मैं भाग्य हूँ। मैं ही आपको रोज जीवन से जुड़ी वो तमाम सीख देता हूँ जो आपके आने वाले पल को बेहतर बना सकते हैं। इस दुनिया में कितने ही लोग हैं जो सिर्फ दूसरों को पीड़ा पहुंचाना ही जानते हैं। दूसरों की भलाई तो जैसे लोग भूल ही गए हैं। लेकिन मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि अंत में सिर्फ आपके कर्म ही आपके साथ जाएंगे, क्योंकि ये शरीर तो नाश्वर है, इसे नष्ट ही होना है। इस बात को आगे बढ़ाऊंगा, लेकिन पहली 4 राशियों के बाद। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। रुके हुए काम बनेंगे, पैसे की प्राप्ति होगी, विदेश यात्रा पर जाने का योग है। शुभ रंग पीला, भाग्य प्रतिशत 87। वृषभ राशि के सितारे क्या कहते हैं? मानसिक तनाव से बचें, वाद विवाद ना करें, सेहत का ध्यान रखें। शुभ रंग नीला, भाग्य प्रतिशत 49। अब बारी आती है मिथुन राशि की। परिवार में खुशहाली आएगी, संतान पक्ष से सुख मिलेगा, विवाह होने का योग है। शुभ रंग आसमानी, भाग्य प्रतिशत 81। कर्क राशि वालों के लिए क्या खास है? पैसे की स्थिति में सुधार होगा, लंबी यात्रा पर जाने का योग है, व्यर्थ तनाव से बचें। शुभ रंग सुनहरा, भाग्य प्रतिशत 69। मैं आपसे ये कह रहा था कि दूसरों को पीड़ा न पहुंचाएं, दूसरों की भलाई करें, इसी से आपका कल्याण हो सकता है। चलिए एक कहानी सुनाता हूँ। एक राजा शिकार का बड़ा प्रेमी था। जब वो शिकार के लिए जाता तो चारों ओर हाहाकार मच जाता। वन के सभी जीव बहुत दुखी थे। उन जीवों में एक उदार और मृदुभाषी मृग भी था। वो वन के जीवों के दुख से बहुत दुखी था। वो सोचता था, ईश्वर ने खाने के लिए अनेक चीजें पैदा की हैं, फिर भी मनुष्य जीवों का शिकार क्यों करता है? उसने राजा के पास जाने का निश्चय किया था। राजा शिकार पर निकलने की तैयारी कर रहा था, तभी वो मृग उसके सामने आ खड़ा हो गया। मृग ने कोमल वाणी में कहा, राजन, आप प्रतिदिन वन में जाकर जीवों का शिकार करते हैं। कुछ जीव आपके हाथी घोड़ों द्वारा कुचल दिए जाते हैं। मेरे शरीर के भीतर कस्तूरी का भंडार है। आपसे प्रार्थना है कि आप इस भंडार को ले लें और वन के प्राणियों का शिकार करना छोड़ दें। तो क्या मृग की बात से राजा प्रभावित हुआ? क्या उसने शिकार करना छोड़ दिया, या फिर मृग भी राजा का शिकार हुआ? बताऊंगा, लेकिन अगली 4 राशियों के बाद। सिंह राशि वालों का दिन कैसा बीतेगा? संतान पक्ष को सफलता मिलेगी, नौकरी में प्रमोशन होगा, मान सम्मान और पुरस्कार मिलेगा। शुभ रंग नारंगी, भाग्य प्रतिशत 77। बात करते हैं कन्या राशि की। वाद विवाद से बचाव करें, काम का बोझ बढ़ेगा, किसी मित्र से सहयोग मिलेगा। शुभ रंग सफेद, भाग्य प्रतिशत 75। तुला राशि, पुराने विवाद हल होंगे, कारोबार में सुधार होगा, छोटी यात्रा पर जाने का योग है। शुभ रंग धानी, भाग्य प्रतिशत 82। वृश्चिक राशि के सितारे क्या कहते हैं? सेहत का ध्यान रखें, पैसे के लेन देन में सावधानी बरतें, फिलहाल यात्रा ना करें। शुभ रंग क्रीम, भाग्य प्रतिशत 52।
राशिफल से पहले मैं आपको एक मृग की कहानी सुना रहा था, जो राजा के सामने आकर बोला कि हे राजन, आप मेरे शरीर की सारी कस्तूरी ले लीजिए, लेकिन निर्दोष जानवरों का शिकार न कीजिए। मृग की बात सुनकर राजा विस्मय में बोला, क्या तुम उन्हें बचाने के लिए अपने प्राण देना चाहते हो? तुम्हें मालूम है कि कस्तूरी पाने के लिए मुझे तुम्हारा वध करना होगा। मृग बोला, हे राजन, आप मुझे मारकर कस्तूरी का भंडार ले लीजिए, परंतु निरपराध जीवों को मारना छोड़ दीजिए। राजा ने एक बार फिर उसे आगाह करने की गरज से कहा, तुम्हारा शरीर तो बहुत सुंदर है। मृग ने जवाब दिया, राजन, यह सुंदर शरीर नश्वर है। मैं दूसरों के प्राण बचाने के लिए मर जाऊं, इससे अच्छी बात क्या हो सकती है? मृग की इन बातों का राजा पर क्या प्रभाव पड़ा, यह मैं आपको बताऊंगा अंतिम 4 राशियों के बाद। अब बारी आती है धनु राशि की। आध्यात्मिक रुचि बढ़ेगी, विवाह तय होने का योग है, मान सम्मान मिलेगा, शुभ रंग लाल, भाग्य प्रतिशत 73। मकर राशि, तनाव से बचें, वाहन दुर्घटना हो सकती है। शनि चालीसा का पाठ करें। शुभ रंग हरा, भाग्य प्रतिशत 49। कुंभ राशि वालों के लिए क्या खास है? नई नौकरी का योग है, लंबी यात्रा पर जाने से बचें, रुका हुआ पैसा मिलेगा। शुभ रंग बैंगनी, भाग्य प्रतिशत 67। आखिर में बारी आती है मीन राशि की। परिवार में विवाद बढ़ सकता है, धैर्य से काम लें। स्थान परिवर्तन का योग है। शुभ रंग समुद्री हरा, भाग्य प्रतिशत 51। मैं आपको एक कहानी सुना रहा था कि जिसमें एक मृग ने राजा के सामने यह प्रस्ताव रखा कि वो उसके शरीर की कस्तूरी ले ले और जानवरों का शिकार करना छोड़ दे। मृग की ज्ञान भरी वाणी ने राजा के मन में प्रकाश पैदा कर दिया। वो सोचने लगा, ये जानवर होकर भी दूसरों के लिए अपने प्राण दे रहा है और मैं मनुष्य होकर रोज जीवों को मारता हूँ। उस दिन से राजा जीवों की हिंसा छोड़कर सब पर दया करने लगा। वो समझ गया था कि नश्वर शरीर की सार्थकता दूसरों की भलाई में ही है। उम्मीद है इस कहानी का मर्म आप भी समझ पाए होंगे। आज की कहानी में बस इतना ही। अलविदा।